हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। मैं हूं कृष्ण कुमार। दोस्तों, आज मैं हिंदी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। इसके पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को अवश्य देखें। आइए इसे शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ए सही होगा। पेड़ से बंदर कूदा, अर्थात इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कारक के बारे में बताया हूं, कारक चिन्ह कैसे लगता है। आइए एक बार और इसको पुनः हम आपके सामने रिवाइज करवा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण या कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए अपादान कारक से अलग होना के संदर्भ में, संबंध कारक काकी के रारी रे, अधिकरण में परूपर, संबोधन हे अजी अहो। तो इस तरह से वाक्य में जो कारक लगे हैं उसकी ये पहचान है। यह क्वेश्चन में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए हास्य, बी रति, सी क्रोध, डी उत्साह। तो इसका विकल्प कौन सा से होगा? तो अभी मैंने बताया कि यदि श्रृंगार रस होगा तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा, यानी बी, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन 13 दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, सी दिया मस्तक, डी मछली। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प डी सही होगा, मछली। ये क्वेश्चन में दिया, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 16, सी 11, डी 13। तो इसका आप विकल्प याद रखें, कभी भी चौपाई होती है तो उसमें जो है 16 मात्राएं होती हैं, यानी विकल्प बी सही है। क्वेश्चन 15 दिया है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प डी सही होगा, यमक। आइए हम इन सभी अलंकार के बारे में जो भी दिया है, इन सभी अलंकार के बारे में जानें। तो आप देख पा रहे होंगे, तेरी बरछी ने बर छीने यानी खलन के इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्य के आधार पर आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहीं श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। गाइस, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यह अलंकार पूछता है तो आप इसमें से बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया है, किसने किया है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, बी बालकृष्ण भट्ट ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका विकल्प बताएं। तो इसका विकल्प बी सही होगा, बालकृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन 17 में दिया है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। ए सूर्यो प्लस दय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य धन उदय, डी सूर्य प्लस उदय। तो इसका विकल्प आपको याद रखना चाहिए, सूर्य प्लस उदय मिला करके सूर्योदय हुआ। गाइज, यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इसे अधिकतम से अधिकतम शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 18 में यथाशक्ति में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विग, डी कर्मधारय। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प देखा जाए तो इसका विकल्प ए सही होगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की बात करें तो इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में वृत होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला। इस तरह से कर्मधारय समास देखा जाए तो कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। अर्थात विशेषण प्लस विशेष यानी संज्ञा कर्मधारय समास कहलाता है। महाकवि यानी महान है जो कवि। द्विग समास की बात करें तो जिस कर्मधारय का पूर्व पद यानी संख्या बोधक हो वह द्विग समास यानी कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चौराहा, अष्टधाई, त्रिभुवन, ये सब जो है द्विग समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन में सम दिया है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ए मधुप, बी भ्रमर, सी मधुकर, डी भंवरा। तो इसका विकल्प डी सही होगा, भंवरा। 20वां क्वेश्चन दिया है, मुदरी का तत्सम रूप है। ए बी मुंदरी, सी मुदरिका, डी मुद्रिका। तो इसका विकल्प जो है डी सही होगा, मुद्रिका।